कैसी थी धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन की लव स्टोरी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, आजकल फिल्मी पर्दे पर ना जाने कितने तरह की लव स्टोरी दिखाई देती है। ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि असल ज़िंदगी में भी हम कई तरह की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 1950 के दौरान में जो लव स्टोरी होती थी वो कैसी होती थी? उस दौरान लवर्स को कैसे प्यार होते थे, कैसा वो इजहार करते थे और फिर किस तरह से उनके प्यार के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। वैसे तो उस दौरान अधिकतर कहानियाँ शादी के बाद ही शुरू होती थी। दोस्तों, आपने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनिल अंबानी, टीना अंबानी, इन सभी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। धीर जलाल हीराचंद यानी कि धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन की शादी 1955 में हुई थी। ये वो दौर था जब भारत आज़ादी के बाद अपनी स्थिति को समझ रहा था और धीरूभाई को यमन के अदन शहर में नौकरी भी मिली थी। दोस्तों, कोकिलाबेन अंबानी को शायद ही आपने कभी कोई इंटरव्यू देते हुए देखा होगा, लेकिन कोकिलाबेन का एक इंटरव्यू है जो बहुत फेमस है। ये एक ही बार था जब कोकिलाबेन ने अपनी शादी और धीरूभाई अंबानी के साथ बताई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जो फिल्म गुरु थी उसमें धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के बारे में ही बताया गया है, लेकिन उसमें भी कई बातें नहीं बताई गई हैं, जैसे कि कोकिलाबेन भी यमन में रहने लगी थी। यही नहीं, उनके बड़े बेटे यानी मुकेश अंबानी का जन्म भी वहीं हुआ था। इतना ही नहीं, शादी के बाद कोकिलाबेन की ज़िंदगी ही बदल गई थी। जो कोकिलाबेन अपने शहर में ही अपनी दुनिया बसाए बैठी थी वो मुंबई और यमन गई। यमन में उन्हें शुरुआती दौर पर बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि जिस स्टीमर में बैठकर वो अदन शहर पहुंची थी वो भी उनके लिए बहुत नया था। अदन शहर में उन्होंने बहुत अलग चीज़ें देखी, पर धीरूभाई अंबानी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। आपको बता दें कि जिस समय धीरूभाई ने पहली कार खरीदी थी उस समय कोकिलाबेन को अंबानी ने गुजरात में पत्र लिखा था। वहाँ उन्होंने कोकिलाबेन को लिखा था कि मैंने कार खरीद ली है और कार का कलर भी मेरे जैसा ही है, काला। कोकिलाबेन को अपने पति द्वारा लिखे खत में ये बात याद रही। जब कोकिलाबेन अदन पहुंची तो धीरूभाई उन्हें लेने कार में आए, जहां एक और चढ़ाव और बैलगाड़ी से आई थी। वहीं अदन में उन्हें कार में बैठने का भी मौका मिला। वहीं अदन के बाद धीरूभाई मुंबई आए। मुंबई में जो बदलाव देखने को मिला वो शायद ही कोकिलाबेन ने सोचा होगा। रिलायंस की शुरुआत होने वाली थी। धीरूभाई और कोकिलाबेन की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ। बताते चले कि धीरूभाई हमेशा कोकिलाबेन को अपने साथ लेकर जाते, हर प्लांट और हर तरफ, हर साथ वो उनके खड़े रहती थी। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि धीरूभाई कहते थे कि दुनिया भर के लोगों से मिलने से नॉलेज बढ़ती है और यही काम कोकिलाबेन करती थी। कोकिलाबेन हमेशा गुजराती में बोलती थी। वो गुजराती स्कूल में पढ़ी लिखी थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए एक टीचर आता था और धीरूभाई ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि वो खुद भी क्यों नहीं इंग्लिश सीख लेती। बता दें कि धीरूभाई जब कोकिलाबेन को 5 स्टार में लेकर जाते थे तो चीन, जापान, मेक्सिको, इटली जैसे देशों का खाना खिलाते थे, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती थी। वो नहीं चाहते थे कि कोकिलाबेन कभी भी खुद को अलग फील करे। फिलहाल कोकिलाबेन अब देश की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक हैं और वो एक बहुत ही अच्छी पत्नी और माँ साबित हुई है। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चली है। हम और आप सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ चीज़ें कोकिलाबेन के लिए कितनी मुश्किलें भरी हो सकती थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए बी टाउन स्टार।